बचपन में हमें अपने घर के डिसिप्लिन या फिर हमारे घर के जो परवरिश होती है उस पे ना काफ़ी नुक्स दिखने को मिलता है। हमें लगता है कि हम अपने घर में कैदी हैं। और जहाँ पे मैं बचपन की बात कर रहा हूँ वो मोस्टली आफ्टर टीनेज होती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि आपका घर जैसा भी है, जन्नत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ का सीजन 2। अब तक आप सबने बहुत सारा प्यार दिया और उसके लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है आने वाले एपिसोड्स में भी मैं आप सभी का दिल जीत पाऊं और आपको इन एपिसोड्स के माध्यम से कुछ वैल्यू एडिशन दे पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक वक्त ऐसा होता है कि हमें अपने घर पे ही कैदियों जैसा फील होता है, क्योंकि हमें वो लिबर्टी नहीं होती है कि हम जो चाहे वो हो जाए। और एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि हमारा घर जो था वो ही जन्नत है। जन्नत को और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ये स्विच जो हमारे दिमाग के अंदर होता है, जो थॉट प्रोसेस का परिवर्तन होता है एक उम्र के बाद, वो क्यों होता है? और पहले ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने घर पे कैदियों जैसा फील आता है? शायद ये सबके साथ लागू नहीं होता है, लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है काफी लोगों के साथ ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसको हम किस तरह से थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, चलिए समझते हैं इसको। इंसान की फितरत यही होती है कि वो हमेशा खुशी ढूंढता है और जहाँ पे उसको खुशी मिल गई, अपने हिसाब से मिल गई, और वो वहीं पे चिपका रह जाता है। चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो अपना थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो अपना काम करने का तरीका हो, चाहे जो भी आइडियोलॉजीज वो बना दे, जहाँ पे वो कंफर्टेबल है वो वहीं पे टिक के रहेगा। ऑफ कोर्स बचपन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उस वक्त आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका दिमाग की मैच्योरिटी जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती, आपका कॉम्प्रीहेंड करने का तरीका उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, और इसीलिए आपको जो अच्छी चीज़ें होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बर्डन लगती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, पर मोस्ट ऑफ द केस उसके पीछे का मेजर कारण होता है कि हमारी जो परवरिश होती है वो किस तरह से हो रही है। कोई भी माता पिता ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनको जो दुख का या फिर स्ट्रगल का सामना करना पड़ा वो उनके बच्चे फेस करें, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एट टाइम्स। अगेन, मेजॉरिटी, नॉट एवरीवन। पर पता है क्या, गलत कोई नहीं है। गलत होते हैं एक एक्शन, एक तरीका। क्योंकि जब हम एक बुरे तरीके को भी अच्छे से पेश करते हैं तो वो लगता है कि बहुत अच्छा है, और कभी कभी एक अच्छे चीज को भी हम जब एक प्रॉपर तरीके से नहीं प्रेजेंट करते हैं तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो वहीं पे शायद थोड़ा सा गलती कर देते हैं, और वो, मैं उनकी गलती नहीं कहूँगा, शायद वो जनरेशन गैप का एक फ़र्क है। बिकॉज जब वो बड़े हुए थे, वो जिस प्रकार बड़े हुए थे, जिस तौर तरीके से बड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं उनके सिस्टम पे इम्बाइब्ड है, और सबकॉन्शियसली वही निकल के आता है। इस चीज़ को कॉन्शियसली बैलेंस आउट किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं होते। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि अपने बच्चे को ये कहना कि सुबह उठ जाओ, सुबह उठ के पढ़ाई करो, रात को देर तक मत जागो, बल्कि उसको एक एक्शनेबल आइटम में कन्वर्ट करना जरूरी है। जब आप उसको ये बताएंगे कि सुबह ना इस जगह से बहुत अच्छी खूबसूरत एक सनराइज होती है, अगर तुम चाहो तो उसका एक फोटो ले सकते हो और इंस्टाग्राम में डाल सकते हो, वो आपके बच्चे को जितना प्रेरित करेगा, बिकॉज वो मॉडर्न एज चाइल्ड है,
वो शायद पुराने वाले तरीके से नहीं, पर्पस आपका दोनों मीट हो रहा है। सेकेंडली, आपको खुद वो चीज़ करनी है जो आप उसको बोल रहे हो। मॉडर्न बच्चे जो हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। वो हर चीज़ जो देखते हैं वही पिक करते हैं, और जो आप प्रीच करते हैं वो कभी नहीं पिक करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें उनको विथ एक्शंस समझाना पड़ेगा। एंड वही इन आइडियल सिचुएशन बेस्ट थिंग होती है। अगला चैलेंज आता है जब आप उनको कहते हो कि पढ़ाई कर ले, इतने मार्क्स ले आ। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं तो कुछ लोगों को छोड़ के मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये एक हेडेक चीज़ लगती है। उनको लगता है कि यार इतना प्रेशर क्यों, इतना कुछ क्यों करूं मैं, इतना मार्क्स क्यों ही लाना है। तो आपको उनको दिखाने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि जिनको मार्क्स मिलते हैं वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं, किस वजह से वो थोड़े से स्पेशल हैं। और जब ये वाले टेक्निक से आप उनको डील करेंगे तो आपके बच्चे भी जो है उस कंपटीशन में जाएंगे विद अ हेल्थी माइंड। और ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन हो, ज़रूरी ये है कि उसको सीखने में मज़ा आए। उससे सवाल पूछिए, उससे वो आंसर करने दीजिए, उसको एक्सप्लेन करने दीजिए, बहुत मज़ा आएगा उसको। मुझे अभी भी याद है, मैं जब अपने बचपन में पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कितना कुछ सीख लिया और मुझे वो किसी को सिखाना होता था। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से मैं सिखा पाऊँ, लेकिन हाँ, अंदर एक जोश होती थी। अब स्कूल कॉलेज में पता है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आप अपने मन के विचारों को अपने तरीके से नहीं समझा सकते। और घर आपका एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप फ्रीली अपनी सारी सोच को कॉन्सेप्चुअलाइज से लेकर एग्जीक्यूशन तक रख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरी ज़िंदगी में जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे और उन क्वेश्चंस का कोई आंसर मुझे नहीं मिलता था। जिससे भी पूछो, नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे मिलते थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं नाखुश होता था। और जब मैं उसको किसी बुक के ज़रिए या फिर किसी से सुन के एक प्रॉपर लॉजिक के साथ समझ सकता था, तब मुझे लगता था कि मैं ये किसको बताऊं, कैसे बताऊं। मुझे मार्क्स की नहीं पड़ी थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर ये सीख गया हूं तो मुझे और किसी को सिखाने में बड़ा मजा आएगा, एक प्राइड भी लूंगा मैं। एंड सेकेंडली, उनको भी तो शायद नहीं पता। तो ये जो एक तरीका होता है ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, सीखने का, सिखाने का, खुद को थोड़ा सा स्मार्ट एंड एडवांस दिखाने के जो शौक बच्चों में होती हैं वो भी उनकी फुलफिल हो जाती है इसके माध्यम से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और बच्चे काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। तो मुझे याद है जब मैं बचपन में पापा जब ऑफिस से आ जाते थे और मैं उनको बुक दे देता था और मैं उनको कहता था, पापा आप ये पूछो कि ये क्यों होता है। कभी कभी पापा ना बोलते थे थक गया हूँ छोड़ना, तो किसी और को सुना दे। तो मेरा मन बहुत डाउन हो जाता था। लेकिन किसी किसी दिन जब उनका मूड सही रहता था या फिर ओवर टाइम वगैरह नहीं होता था या फिर मेरी मम्मी फ्री रहती थी तो मैं उनको दे दिया। और उनको जब मैं बोलता था कि आपको पता है ये कैसे होता है, आपको पता है ये कैसे होता है, और एट टाइम्स वो रिएक्ट करते थे बहुत अच्छे से और एट टाइम्स बहुत ही कोल्ड रिएक्शन रहता था। तो जब भी कोल्ड रिएक्शन रहता था मुझे लगता था कि मज़ा नहीं आया। लेकिन जब वो एक्साइटेड रहते थे और मैं भी उनको बहुत अच्छे से समझा पाता था, वो कॉन्सेप्ट मेरी ज़िंदगी में हमेशा सेट हो जाते थे। मुझे अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होती थी, मुझे अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और ये आपने अक्सर देखा होगा, ये हर किसी के साथ एप्लीकेबल होता है कि जब आप कुछ चीज़ सीखते हो खुद और आप जब किसी को समझाते हो या फिर सिखाते हो तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। तो इसी प्रोसेस में जब कोई भी बच्चा पढ़ जाता है ना,
तो वो मार्क्स से, स्कोर से काफ़ी ऊपर निकल जाता है। उसको वो फुलफिलमेंट मिल जाती है जिसके वजह से उसको और पढ़ने का मन करेगा। और यहीं पे हम गलती करते हैं एज ए पेरेंट्स कि उनको पुश करते हैं मार्क्स के लिए, जबकि उनको पुश करना चाहिए नॉलेज के लिए, जबकि उनको वो समुंदर दिखाना चाहिए जहाँ पे अगर उनका नॉलेज आज 1% है तो बहुत ज़्यादा गहरी नॉलेज उनको और लेनी पड़ेगी, और उनको वो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो मार्क्स के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भागेंगे, एंड मार्क्स तो फिर अपने आप आ ही जाएगा। ये सारी जो गलतियां हम एज ए पेरेंट करते हैं, एज ए एल्डर्स करते हैं, ये बच्चों को एक कैदी वाला फील देते हैं, और इसी वजह से बच्चे घर से भागते हैं, अच्छी बातों से भागते हैं, वो चीज़ें नहीं समझना चाहते। हाँ, ऑफ कोर्स उम्र के एक दौर के बाद जब उन पे वो मैच्योरिटी आ जाती है, तब उनको पता चलता है कि शायद जो हमारे बुजुर्ग थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाए, लेकिन बोल तो सही रहे थे, और तब बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना, वो घूम के वापस नहीं आता। बहुत सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और बिल्कुल घर को मिस नहीं करते। और उस वक्त जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी बुरा लगता है कि बच्चा इतना इंसेंसिटिव है, बच्चा रिएक्ट नहीं करता, बच्चे को बस अपने में ही, अपने दोस्तों में ही रहना पसंद है, वो फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं सोचता। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न होती है। और ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन नाउ कनेक्ट दिस विथ एनीथिंग जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। तो ज़रूरी है कि आप किस तरह से समझा रहे हैं, किस तरह से उनके माइंड को रीड करके उनको एक एक्शनेबल आइटम में कन्वर्ट करते हुए उनको वो सक्सेस दिखा रहे हैं जो वो अगर कुछ करते हैं तो अचीव हो जाती है, और अगर नहीं करते तो अचीव नहीं होती है, एंड इट विल वर्क लाइक वंडर। ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आजकल के ज़माने में मेंटल वेलनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से मेंटल इमोशनल वेलबींग में ध्यान रख के आगे बढ़ने में मदद नहीं करते, तो इन फ्यूचर उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और उनको वही फील आएगी कि बचपन में ये घर मेरा कैदी जैसा है। बड़े होकर बेशक समझ जाए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड से कुछ वैल्यू मिला होगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में जल्दी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज पिजूश, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।